दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोग देखिए और सीखिए। यह 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछेगा, मैट्रिक में 10th में आप लोगों का पूछेगा, बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के लिए है यह। तो आप लोग देखिए कैसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। हमेशा ही यह मैट्रिक में जो है 5 नंबर का पूछता है। तो आप लोग देखिए किस तरह से यह बनता है और सीखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा तो मैं इस वीडियो में अगली बार मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, इसका 5-6 वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो पूछने का जो चांस होगा वो सारे प्रश्नों का मैंने बना दूंगा और आप लोग देख कर समझ जाइए और सीख लीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों तक ही मिले। चलते हैं, अब शुरू करते हैं कैसे क्या है ये। देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, एक मीनार है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है मीनार है। यहाँ से मीनार मैंने काट लिया और ये जो है भूमि है, ये भूमि है। भूमि कितना है? 30 मीटर। पाद जो करा है यानी कि 30 मीटर जो है। पाद मतलब पैर, मीनार का पैर जो है, पैर से 30 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री का बना लेता है कोण। मीनार कौन बनाता है? कोण। तो ये मीनार बना लेता है। तो इसलिए मैंने यह कोण बनाने के लिए ये जो है ये लकीर मैंने खींच दिया। ये अपने आप आपको खींचना पड़ेगा और ये मीनार आपको बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद बोला है कि पाद से 30 मीटर की दूरी पर, तो यानी कि पाद यानी कि इसके पैर, शीर्ष कहेंगे तो शीर्ष यहाँ से होगा और पाद बोलेगा क्वेश्चन में, तो पाद यहाँ से यानी कि पैर, यानी कि पैर ज़मीन से, पैर से इसका 30 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बना लेता है दोस्तों। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है। बोला कि मीनार की आप ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। मीनार की ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात कर लीजिए। तो साथियों, अगर हम मुझे ये थीटा दिया रहेगा कोण और ये दिया रहेगा तो हम ये आसान से निकाल लेंगे। अगर ये थीटा दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। कोई दो ज़रूर दिया रहेगा साथियों, थीटा और किसी का भी एक का मान, इसका मान हो या इसका मान हो या इसका मान हो, जरूर दिया रहेगा। इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। साथियों, ये बजला जो है ज़मीन पे जो है ये आधार बोलते हैं। त्रिभुज को आप लोगों को सीखना पड़ेगा। 5 नंबर का है, बहुत ही आसान है बट इसको सीखना पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ये लंब है, तो लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार कौन सा फार्मूला में होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये फार्मूला है दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो हमने ये tan थीटा ही क्यों चुना हूँ? क्योंकि मुझे ये लंब जो है ये लंब निकालना है, यानी कि ये मीनार जो है निकालना है। आधार दिया हुआ है और मुझे लंब निकालना है, ठीक है। इसलिए मैंने tan थीटा का ही चुनाव किया हूँ। और थीटा तो आप लोगों को 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए 30 डिग्री दिया है तो थीटा मैंने लिख दिया 30 डिग्री, कौन 30 डिग्री लिख दिया है। तो tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या करेंगे? 30 डिग्री रख देंगे। और ए बी, लंब में क्या है? लंब में क्या है? ए और बी, तो मैंने ए बी लिख दिया। और आधार में देखिए, इसके आधार में क्या है? बी सी है, बी और सी, तो मैंने बी सी लिख दिया हूँ और इसका मान रखूँगा। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको याद करना पड़ेगा कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 45 का क्या होता है। आपको ये मान याद करना पड़ेगा, तभी यह आप यहाँ पे रख पाइएगा। तो 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी का कुछ है नहीं, तो ए बी सिर्फ है और बी सी में 30 मीटर है। देखिए बी सी में क्या है? 30 मीटर दिया हुआ है, तो मैंने 30 मीटर यहाँ पे रख दिया। बस इसको क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों और ये निकल जाएगा आपको। देखिए क्रॉस गुना किया तो √3 और ए बी किया तो √3 और ये भी हो गया, और ये 30 में से किया तो 30 सिर्फ आ गया। अब क्या है कि ए बी जो है, ए बी यहीं पे रहेगा और √3 जो है ये इसके बटे में आ जाएगा। साथियों, यहाँ पे गुना में जो भी चीज़ रहता है यहाँ वो अंक बटे में आ जाता है, तो बटे में आ गया, 30 के बटे में आ गया। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंक निकालने के लिए ए बी निकल जाएगा। तो आप लोगों को समझिए कि ये मीनार की ऊंचाई हो गया। अगर आंसर अगर आप लोगों को यहीं पे दिया रहेगा तो ये आंसर यहीं हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। इसको हम कंप्लीट निकालने के लिए देखिए क्या किए, √3 को √3 से गुना किए। देखिए √3 मतलब ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो 30 में √3 से करेंगे 30 √3 हो जाएगा और √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा।
√3 और √3 से करेंगे तो एक 3 हो जाएगा, और ऊपर 30√3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 10√3 हो जाएगा। ये आ गया। ये यहाँ पे भी ये आंसर हो सकता है। और अगर इसको मान रखेंगे √3 का, तो √3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने रख दिया a बराबर 10 गुने, है ना, ये 10 है, और गुना का चिन्ह दे करके, और √3 का मान हमने रख दिया कितना, 1.732, और गुना करने पर 17.32 मीटर आ गया इसकी ऊंचाई। यानी कि मीनार की ऊंचाई आप लोगों को हो गया 17.32 मीटर हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसकी ऊंचाई लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए कितना है, 17.32 मीटर है। बस इसका हमने निकाल के लिख दिया हूँ। इसी तरह से हल होता है साथियों। यह 5 नंबर में पूछता है। मैं सवाल वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।